और ज्ञान वैराग्य अपने आप वर्धन होगा। और हमारे जो भी कर्म हैं इसको इंद्रिय भोग में न लगाते हुए, और इंद्रियों को ये नहीं कि शुष्क कर दिया कृत्रिम रीति से, ये दोनों भी नहीं करना है, अपितु अपने सारे चीजों को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना है। ये हमने 10वें श्लोक तक देखा, तो आज हम लोग 11वां श्लोक देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सब भी खोल सकते हैं 11वां श्लोक। तो अगर आप देखेंगे ये 11वां श्लोक अभी थोड़ा अलग कंटेक्स्ट में आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 श्लोक ये बता रहे हैं कि आपको इधर के संसार के नेगेटिव एक्टिविटीज से निकल के बाहर आना है। आप ध्यान से देखिएगा तो एक लाइन में ये चारों चीजें यही बता रही, लेकिन अब वो बाहर किसके पास निकलना है ये अब आने इस वाले श्लोक में बताया है कि आपको मतलब यहां से निकालना है कि आपको यहाँ का कर्म धर्म यहाँ सब का यहाँ का ज्ञान बता दिया, यानी यहां से निकल के शाश्वत की तरफ जाना है। तो वो शाश्वत क्या है वो इस श्लोक में बताया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ये जो शाश्वत विषय है, देखिए आपको शाश्वत और अशाश्वत क्या है एक लाइन में मैं बता देता हूँ। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेन से जा रहे हैं, एक मिनट, तो जब हम ट्रेन से जा रहे हैं तो आप देखेंगे अगर स्टेशन पे आपका ट्रेन खड़ा है और राइट साइड में भी एक ट्रेन खड़ा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, उल्टे दिशा में जा रहा है, तो थोड़ी देर में आपको लगता है कि आपका ट्रेन खुल गया और आगे जा रहा है। लेकिन आप जब यहाँ लेफ्ट को देखते तो स्टेशन वही है, प्लेटफॉर्म वही है, आप भी वही है, ओ तब पता चलता है वो चल रहा है। तो इस नॉलेज को बोलते हैं रिलेटिव नॉलेज और इधर के नॉलेज को बोलते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज। जब इस संसार के किसी चीज को हम परमानेंट किसी चीज से तुलना करते हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि ये अच्छा, हम नहीं हिल रहे थे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। करती तो प्रकृति है गुणों के माध्यम से, करने वाले हम है, ऐसा हम अपने आप को अपने आप में समझ लेते हैं। लेकिन जब हम शाश्वत की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ, अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं हूं। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आप अगर जब इस संसार को हम लोग भगवान के धाम को छोड़ के इस संसार के कामनाओं को करते हैं तो हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, इच्छा। तो इस संसार में आने की इच्छा हो गई, आप यहां आ गए, इधर तक ठीक है। इसके बाद जो इच्छाएं हैं ना वो आत्मा की इच्छाएं नहीं होती, इसलिए कहते हैं ना आत्मा कुछ नहीं करता। इसके बाद सारा जो है वो प्रकृति का दिया है, हम उसी के उसमें अपना सच और झूठ मान लेते हैं और उसी में चलते रहते हैं। प्रकृति ने हमको मन दिया, प्रकृति ने बुद्धि दिया, अब उस बुद्धि में ही कुछ सोच दिया, उसी सोच में हम खेल रहे हैं। आत्मा का भी इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा ने सिर्फ एक ही गलती किया, वो मतलब इसमें प्रवेश किया।
जैसे हम थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमारा मेन गलती है कि हम थिएटर में गए हैं। बाकी उधर जो आवाज जोर से आएगा, छोटा आएगा, रोने का आएगा, हंसने का आएगा, वो अंदर का खेल है, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका। आप बस एक ही कर सकते हैं, ये न कि वहां से निकल सकते हैं। हाँ, आप वहां से निकल सकते हैं, इतना ही आप कर सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो रिलेटिव है, रिलेटिव यानी जो द्वंद्व युक्त चीजें हैं, इनसे ऊपर शाश्वत चीज है। तो द्वंद्व का मतलब है, जैसे मैं कहूं कि फलाना फलाना अमीर है, तो वो अमीर है परंतु वो गरीब भी है। वो अमीर तब तक है जब से उससे बड़ा अमीर आदमी वहां खड़ा ना हो जाए। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसका बहुत बड़ा बंगला है, 5-6 गाड़ियां हैं, तो हम जाके बोलेंगे महाराज आप तो अमीर हैं, तो वो भी बोले ऐसा करेगा। लेकिन जो ही कोई बड़ा अंबानी है, टाटा है, बिरला, कोई बड़ा आदमी आएगा, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, हम अमीर नहीं है। जैसे आप मेरे घर को अमीर समझते हैं, मैं इनके इनको अमीर समझता हूँ, तो हम अमीर नहीं है, ये हो जाएगा। तो हम गरीब भी नहीं, हम अमीर भी नहीं, हम काले भी नहीं, हम गोरे भी नहीं। जैसे मैं बोलूं कि मैं काला हूँ, तो हो सकता है वेस्ट इंडीज में अपने आप को गोरा समझो। हाँ, और यूएस में तो ब्लैक के लिस्ट में चला जाओ। तो ये जो है रिलेटिव है, काला गोरा, खट्टा मीठा। हम कहें ये चीज खट्टा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खट्टा खा लीजिएगा तो वो खट्टा भी आपको मीठा लगने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। तो अब हमारा ज्ञान जो है ना, ये रिलेटिव से हटा दिया गया है। ऑलरेडी पिछले श्लोक में कह दिया कि ये द्वंद्व, ये जो है ना, ये इसमें आपको कार्य करते हुए भगवान को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मूल गलती बस वो इच्छा है। बाकी जो इच्छाएं आपने की हैं वो इधर की ही हैं, इनको भगवान ऐसे ही माफ कर देंगे। आपने सपने में क्या देखा, वो घर वाले नहीं उसका सीरियसली लेते। अगर आपने सपने में देख लिया कि आज आपने घर का टीवी फोड़ दिया है, और घर वालों को बोला पापा मैंने टीवी फोड़ दिया है, पापा बोले कहाँ, नहीं नहीं सपने में, आप फिर ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सच में फोड़ दिया, तो बोले इधर आ। इधर आ। हाँ? तो सपने में जो हो रहा है ये सपना है, ड्रीम वर्ल्ड है। हम लोग वीडियो गेम खेलते देखो, वो सारे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सब वो पॉइंट्स वॉइंट सब उधर ही होते हैं। आपको जब चाहे बंद कर दो, छोड़ दो, लेकिन छूटता नहीं, कि उसमें लालच दिया रहता है, आइए आइए जल्दी आइए। आप अभी लेटेस्ट में इतना पहुंचे हैं, तो आदमी हाँ हाँ हाँ। और हमारे सारे मूवी स्टार सब रम्मी खिलवाने में लगे, पता नहीं क्यों, रम्मी रम्मी खेलो। तो लालच है, इसलिए हम वहां फंसे हुए हैं। एक्चुअली हमारी एक ही गलती है, उसमें घुसने की गलती की है। तो अब जो द्वंद्व की बात इन्होंने 4 श्लोकों में, अब ये अद्वय, अब ये कह रहे हैं अद्वय, यानी जो डुअल नहीं है, वो 3 प्रकार से आप समझ सकते हो। साक्षात्कार रूप में 3 है। क्या है? और ये कह रहे वदंती तत्त्वविदस, यानी जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो इस चीज को जानते हैं। द लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी जितने आध्यात्मिक प्रगत विद्वान गण हैं, और जितने इस साक्षात्कार ही इस फील्ड में हैं, वो इस अद्वयम यानी नॉन डुअल, अब एब्सोल्यूट की बात हो रही है, शाश्वत की बात हो रही है, जो द्वंद्व युक्त नहीं है, यानी वो जैसा है वैसे ही परफेक्ट है, नॉन डुअल, अद्वयम ब्रह्म इति, यानी ब्रह्मण, जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार जिसको हम कहते हैं, परमात्मा, ब्रह्म इति परमात्मेति, परमात्मा यानी हमारे हृदय में भगवान इतने बड़े हैं, 8 अंगुली के। तो परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और भगवान, तो 3 रूप से जो है उन्हें माना गया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो है, इसका मतलब है जो एक्चुअली ऐसा है, देखिए ये सृष्टि बनता कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मतलब उसमें हम जाएंगे दूसरे तीसरे स्कंद में, जब जाएंगे तो पूरा क्रिएशन समझेंगे, तो और डिटेल में जाएंगे। पर एक ग्लिम्स, भगवान एक्चुअली सब जगह वैकुंठ ही वैकुंठ है। ये जगत भी एक प्रकार से वैकुंठ ही है, परंतु परंतु उसको पार्किंग में रखिए, अभी बताऊंगा। ये सारा संसार जो है वो वैकुंठ ही है, और ये वैकुंठ ही होने के कारण बस जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का जो भगवान है, और भगवान की आभा और प्रभा कांति है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम दमहम भजामि। वो कहते हैं कि जो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कि भगवान के केवल अस्तित्व से जो आभा है, प्रभा है, इससे सब जगह जो है उनका इफल्जेंस फैला हुआ है। और चिन्मय जगत है, पूर्ण विश्व क्या है? चिन्मय जगत है। तो आध्यात्मिक जगत तो चिन्मय है ही, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष। और उसके अलावा अब करते 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 पूरे आध्यात्मिक जगत में ऐसा कहा गया कि एकदम कोने में, आकाश के जैसे हम कोने में देखते हैं ना, एक छोटा सा बादल होता है, काला बादल, वैसे पूरे इस सृष्टि के कोने में एक काला डॉट है। और वो काला डॉट, वन विहारी जी आप म्यूट करिए, आपका आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। म्यूट, हाँ, म्यूट म्यूट म्यूट। तो वो जो काला डॉट है, वो काला डॉट में ये महत तत्व है। तो यही जो ब्रह्म ज्योति है, यही जो ब्रह्म ज्योति सब जगह प्रकाशमान है, वही वहां छाया शक्ति के रूप में बन जाती है। वो प्रकट होती है छाया शक्ति के रूप में। इसलिए इस जगत को भी ब्रह्म कहा गया है, ये भी ब्रह्म है। परंतु परंतु ये छाया शक्ति है, ये आपको छाया रूप में, यानी गेम, वीडियो गेम की तरह रखने के लिए रखा गया है। तो ये छाया शक्ति जो काम करती है वो अपना काम करते रहती है। और इस छाया शक्ति में हम ऐसे सबको ब्रह्म कह दें, वो भी बात सही है, पर वो साक्षात्कार रूप में आना चाहिए। तो भगवान निराकार रूप में, इस विस्तार रूप में भी रहते हैं। और भगवान इतने दयालु हैं कि अब बच्चा जहां जाएगा तो माता पिता का ध्यान तो होगा ही होगा। अब कभी कभी किसी के बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ाई करते, यूक्रेन में जाते, रशिया जाते, चाइना, कनाडा, अमेरिका, जहां जहां जाते हैं, तो माता पिता का हमेशा ध्यान रहता है कि बेटा वो किया ना, तुम्हारी वो आदत है, वो किया ना। हमेशा मम्मी पापा याद रखते, इसका पैसा खत्म हो गया होगा, इसको इतना खर्चा करने की आदत है, भेज दो। तो ये एक एंग्जाइटी रहता है नॉर्मल मदर फादर को। सोचो वो तो भगवान है, जिनके हम सनातन पुत्र हैं। तो वो हमारे साथ इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए वो महाविष्णु के रूप में रहते हैं। उसके बाद अंदर में ब्रह्मांड बनते तो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं। उसके बाद हम जहां जहां भटके हैं, तो उसके लिए हमारे साथ वो परमात्मा रूप में रहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। ये भगवान है, भगवान कभी हम सबको नहीं भूलते। तो इस प्रकार से हमारे साथ वो सब जगह विस्तार होते हैं, और करते करते हमको हर जगह गाइड करते रहते हैं, हमको अकेले नहीं छोड़ते। हम बोलते हैं मेरा कोई नहीं है। ये जो डिप्रेशन केस में जो आत्महत्या वगैरह करते हैं, मूर्ख है। इनको ये पता ही नहीं कि भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं, सदैव 24 घंटा। पिंगला कहती है ना, संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्ता प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहं भजे। हे प्रभु, आप तो मेरे साथ रहते हैं, और मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं इन मूर्खों को सुख देने में लगी हूं। तो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं और हर क्षण हमको गाइड करते हैं। अब उसके आगे होता है भगवान स्वरूप, जो भगवान का त्रिभंग ललित है। भगवान के अलग 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 अवतारों में जो भगवान प्रकट होते हैं, राम, वराह, नरसिंह, वामन, ये जो लीलाएं करते हैं, तो इनसे हमारा जो शाश्वत संबंध है वो स्थापित होता है। तो ये अब भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, और लोकलाइज्ड भी है। भगवान पूर्ण है। कोई ईशोपनिषद के स्टार्टिंग में कहा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कहते हैं कि भगवान जो है पूर्ण है, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, और भगवान लोकलाइज्ड भी है। तो अब जो है अद्वयम, यानी कोई ये ब्रह्म साक्षात्कार भी कर ले, तो इस संसार के नेगेटिविटी से वो बहुत आगे है। ये बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये कभी कभी हम सब वैष्णव हैं, तो जो ब्रह्मवादी हैं या ऐसे लोगों का हम थोड़ा सा, हम लोग ऐसा
रखते हैं, नहीं, वो लोग बहुत आगे के लोग हैं, उनकी प्रगति बहुत आगे हो चुकी है, वो द्वंद्वों से रहित कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए वो भी बड़े हैं। परंतु भक्ति की जो शक्ति है वो बहुत आगे मानी गई है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि ये जो ब्रह्मानंद है, भक्ति का जो आनंद है, इसको भक्तानंद कहते हैं, भक्ति के आनंद के सामने ब्रह्म आनंद बहुत छोटा है। और ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद यानी जो निराकार में प्रवेश करने वालों को आनंद मिलता है, ये ब्रह्मानंद का आनंद जो के सामने ये भौतिक स्वर्ग का आनंद एक डॉट है, और स्वर्ग के आनंद के सामने मनुष्य योनि का जो आनंद है वो डॉट है। तो सोचो कहाँ भक्ति का आनंद, सागर है, अथांग सागर है। हाँ, कहाँ ये छोटा सा, कुछ इसका लेना देना नहीं। शंकराचार्य कहते ना, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ये दिने दिने नवम नवम, नया नया इसमें रस आते रहता है। आप बस भक्ति करते रहिए, रोज एक नया सीख मिलेगा आपको, रोज एक नया सीख मिलेगा। तो इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कैसे ये जो साक्षात्कार है ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारे साधना से और हमारे जो गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, या हम जिस समुदाय से हैं उधर की कृपा से हमें ये प्राप्त होता है। और ये तीनों दर्शन जो है ये आध्यात्मिक है। अगर कोई इन तीनों दर्शन में किसी दर्शन के लाइन में लगा हुआ है तो वहीं नतमस्तक हो जाना चाहिए। अगर आपको कोई ब्रह्मवादी भी सन्यासी भी मिले उस लेवल के, इमीडिएट दंडोत कर लेना, आपको इमीडिएट दंडोत कर लेना। ये नहीं कि नहीं है हम हमारे संप्रदाय के नहीं, ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए। इमीडिएट दंडोत करके प्रणाम करके चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों लेवल्स बहुत हाई हैं, इसको इतना आसान भी मत समझिए। ये 3 लेवल के जो साक्षात्कार हैं ये बहुत स्पेशल है। और अब इसमें आता है, अगर आप ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं तो भगवान को सत चित आनंद, ये 3 तरह से जाना जा सकता है। सत्य यानी जैसे उस दिन भी माता जी ने सवाल पूछा था, सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी पूरा ज्ञान, और आनंद यानी भगवान के साथ आनंद आदान प्रदान। तो अगर कोई ब्रह्म स्वरूप में ध्यान करता है और अपने जीवन को ब्रह्म में विलीन होने का लक्ष्य को रखता है तो उसे केवल ईश्वर की सत्य फीचर का अनुभूति होगा, यानी उसका आत्मा और परमात्मा, आत्मा और भगवान का सत्य स्वरूप में ही कनेक्शन बनेगा। इसलिए उसे चित्त और आनंद का अनुभव नहीं होगा, भक्ति के आनंद का अनुभव नहीं होगा। उसे केवल इस दुनिया को छोड़ देने का आनंद होगा, उसके बाद परेशान नहीं होने का वो न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। बात समझिए। तो अब दूसरा है परमात्मा। अगर परमात्मा स्वरूप जो योगी लोगों को अनुभूति होता है उसमें सत्य और चित्त का अनुभव होगा, ज्ञान का भी अनुभव होगा, परंतु आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप परमात्मा को खिला नहीं सकते, बिठा नहीं सकते, बुला नहीं सकते। और जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति योग करते हैं, तो सत्य चित्त आनंद विग्रह, आनंद भी का भी अनुभव होगा। आप भगवान को कान पकड़े बैठे, बैठो मेरे घर पे, आप लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, गोविंद को रख सकते हैं, जगन्नाथ जी को रख सकते हैं। और आज एक्चुअली मैंने सपने में जगन्नाथ जी को भी देखा, मैं रथ यात्रा में जा रहा हूँ और वो तीनों को टच कर रहा हूँ। पता नहीं, फिर बाद में उधर से गार्ड आया, नहीं 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 तुम थोड़ा साइड किया, फिर मेरी तरफ देखा, फिर उसने खुद वहां से कुछ चंदन लगा के मेरे को लगाया। मैं बोला वाह। आज एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इसलिए लेट हो गया, मेरा कुछ बहुत 3 दिन से ड्राइविंग कर रहा था मुंबई में, मेरे माला बचे थे, तो रात में 3 हो गया माला करते करते। तो मैं जस्ट 8:30 बजे देखा है, तो क्या हो गया, ये क्या जुल्म हुआ। तो मैं इमीडिएटली आप लोग माफी मांगूंगा। हरे कृष्णा। तो आज हमारे पास इस भक्ति का एक अनुभव देने के लिए हमारे बीच में अर्चना माता जी हम सबके बीच में एक सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगे। अ, इसको हम लोग अपने हृदय से सुनेंगे और फिर हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। नाम विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल रुकुमाई
रुकुमाई विठ्ठल पुंडरीक विठ्ठल नाम विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल रुकुमाई विठ्ठल पुंडरीक विठ्ठल माऊली विठ्ठल सखा तुम्ही विठ्ठल तुळसी प्रिय विठ्ठल नाद प्रिय विठ्ठल तुळसी प्रिय विठ्ठल नाद प्रिय विठ्ठल नाम विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल रुकुमाई विठ्ठल पुंडरीक विठ्ठल जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल गोवल्लभ विठ्ठल श्रीवल्लभ विठ्ठल गोवल्लभ विठ्ठल श्रीवल्लभ विठ्ठल नाम विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल रुकुमाई विठ्ठल पुंडरीक विठ्ठल 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 नाम विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल रुकुमाई विठ्ठल पुंडलीक विठ्ठल पुंडरीक विठ्ठल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग हरि बोल करिए। हरि बोल। बहुत बहुत हरि धन्यवाद। बोल। हरि हरी बोल माता जी, बहुत अच्छे गाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप में से भी बहुत सारे हरि बोल। अलग अलग संप्रदाय से हैं, अलग अलग इष्ट देवता की पूजा करने वालों में से हैं, और अलग अलग आप एरियाज से हैं, कोई साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट वेस्ट। तो आप सब अगर कोई भजन गाना चाहे तो मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको भी क्या कहते हैं उसको, जब भी ऐसा आएगा तो आप सब भी अपना भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, गुजराती, बंगाली, ओडिया, जो भी लैंग्वेज में गाना है गाइए, हम सब भाव को ही ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पूछ सकते हैं। यस बोलिए श्रेयांश प्रभु, बोलिए। शुभम प्रभु। अजय शुभम बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हम अपनी इच्छा से यहाँ पे हैं, और आपने फिर ये भी बताया कि भगवान बहुत दयालु हैं, और जब भगवान इतने दयालु हैं तो फिर हम इच्छा करने के बाद क्यों वहां पर हमें भगवान क्यों नहीं समझाए कि बेटा तुम मत जाओ, वहां पे कष्ट होगा। क्योंकि भगवान फिर मतलब हमारी इच्छा से भगवान ने एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड डिजाइन कर दिया। वहां समझा भी तो सकते थे भगवान, वहां भी तो समझा सकते थे, बेटा देखो ऐसे ऐसे। इतने आप समझदार हैं। चलिए हम आप ही को पकड़ते हैं। इतने आप समझदार हैं, बताइए। अभी अगर मैं बोलूं इधर आओ मेरे पास, जहां भी हो, भाग के आओगे? नहीं आता। देखो जीव जो है ना, मैं आपको चीज समझाता हूँ, तत्वों से समझाता हूँ। वैसे हम लोग बहुत बदमाश हैं, भगवान ने समझाया। प्रभु जी भगवान ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन समझ गए, फिर हम तो फिर सुनो। आर्ग्यूमेंट करोगे तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जवाब नहीं समझना है, हम जवाब समझा रहे थे। अर्जुन तो भगवान का पार्षद है। वो नित्य, दो प्रकार के लोग हैं, नित्य मुक्त भी होते हैं जो भगवान को कभी भी नहीं छोड़ते, बल्कि वो छोड़ सकते हैं, छोड़ते नहीं। तो नित्य मुक्तों की बात नहीं हो रही है। जो जीव है ना,
भगवान की असंख्य शक्तियां हैं और हर शक्ति उसके गुणों से उसका पहचान है, राइट। उसके गुणों से उसका पहचान है। जैसे अगर हम किसको बता रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो कैसे पता चलेगा? जब वायर को हाथ लगाइएगा तो पता लगेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अगर कोई तवा है, अगर उस आग है तो वो हीट एनर्जी है, उसको हाथ लगाइएगा तो गर्म लगेगा। तो ऐसे हर एक एनर्जी का उसके गुण से पता चलता है। तो माया एनर्जी क्या है भगवान की? जो प्रलोभित करे वो माया एनर्जी है। जो आध्यात्मिक आनंद दे वो लादिनी शक्ति है। और जो तटस्थ है, यानी माया में भी जा सकता है और भगवान का शरण भी ले सकता है, और उसको स्वतंत्रता है, वो जीव शक्ति है। अगर आप जीव शक्ति हो तो आपको स्वतंत्रता दिया गया है। आप जब चाहो यहां आ सकते हो, इसलिए आप स्वतंत्र को, इसलिए आप जीव हो। तो नेचुरल है, वो फैसिलिटी आपको दिया है, तो भगवान रोकेंगे क्यों? भगवान ने आपको फैसिलिटी दिया है। तो भगवान क्या करते, सुनो, ऐसा है, ऐसा नहीं कि हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। जैसे आप कई लोग अभी आप मेरे ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, वीडियो में तो एक आध दो ही रहते हैं, बाकी सब तो मुझे पता भी नहीं पीछे आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग कभी भी क्लास में ना बैठे बैठे ऐसा ऐसा हवा में देखते रहते हैं। कुछ लोग क्लास में बैठे बैठे ना हवा में ऐसा देखते रहते हैं। वो कुछ और ही सोचते रहते हैं, उनको भाई हाँ हाँ यस यस यस, फिर क्लास में आते हैं। तो आप वहीं थे, लेकिन एक दुनिया बना के आप आ गए, एक दुनिया बना के आप आ गए। बात समझिए। तो वैसे ही ये महत तत्व के अंदर जो प्रवेश होता है जीव का, वो उसकी इच्छा से होता है। और वो एक्चुअली क्षण भी नहीं है भगवान के सामने। लेकिन फिर भगवान ने एक ऐसा माया जगत बना था जिससे आपको लगे कि बाप रे, अनादिकाल से मैं यहाँ हूं, क्योंकि काल भी तो भगवान ने बनाया। तो यस, भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, ये स्वीटनेस है भगवान का। जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है और वो लड़की उसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसका गला नहीं दबा सकता। वो गला बोल आई लव यू, बोल बोल बोल, बंदूक लेके नहीं बोल सकता आई लव यू। हाँ, वो जो 50-50 टुकड़े करके आई प्यार दिखाते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड को, वो वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो गलत तरीका है। उसे वो लड़की अपना डर के मारे तो आपसे आई लव यू बोल देगी, लेकिन बाद में जहर मिला के पिला के मार देगी। बात समझिए। तो जो जीव भगवान से स्व इच्छा से प्रेम प्रीति पूर्वक सेवा ना करे, तो वो प्यार भी लेके क्या फायदा? वो तो झूठों का मतलब मैनेजमेंट लिया जाता है। जो मतलब ऐसे आदमी से तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप प्यार ही नहीं है, वो हर बार आपको उसका एंग्जाइटी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये उसका मेन रीजन है क्योंकि हम जीव शक्ति हैं, जीव शक्ति को स्वतंत्रता दिया है, यही उसकी खासियत है। यस, एक कोई और क्वेश्चन ले लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम वापस क्यों नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? इच्छा करेंगे तो जाएंगे। हरे कृष्णा। देवप्रस प्रभु बोलना चाह रहे हैं। यस, देवप्रस प्रभु पूछिए। प्रभु जी, भौतिक क्रिएशन जो है, ये भौतिक जगत जो है, आपने बोला एक बिंदु के समान है पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इसमें टोटल जो सृष्टि है उसमें। अब तुम बोलेगा कि उसमें लिखा है 1/4 है, ये 3/4 है। वो एक पद और क्या है? देखो, ये इंजीनियर लोगों की पहचान होती है, ये लोग ना आंकड़ों में रहते हैं। तो यस, वो त्रिपाद विभूति बोलते हैं। 3/4 तो स्पिरिचुअल है, 1/4 मटीरियल है। पर जैसे मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ रहा था ना, उधर ऐसा मतलब सेक्शन में आया कि वो एक डॉट के समान है। अब वो टेक्निकली और वो समझना मेरे लिए भी थोड़ा बात का बात है। दूसरा क्वेश्चन ठीक। हरे नहीं कृष्णा नहीं, प्रभु जी देवप्रस प्रभु का और एक क्वेश्चन था। देवप्रस प्रभु ने एक ये पूछा और एक कुछ था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा पार्ट कुछ था ना प्रभु? हाँ नहीं प्रभु जी, यही था, यही क्वेश्चन। ओके, मैं कैसे पहचान लिया देवा? यस, पूछिए, कोई और एक पूछ रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत जी प्रणाम प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अभी आप बताए क्लास में वो परम आत्मा का साइज 8 अंगुल होता है। दशांगुलम, 8 इंच और 10 उंगली। हाँ,
तो प्रभु जी अपनी गीता में अपन जो क्लास भी सुना हूँ आपका और पढ़ता भी हूँ, उसमें मतलब बताते हैं उसमें कि बाल का 10वां भाग का भाग वो में तो उसका भी आत्मा, आत्मा वो आत्मा आत्म होता है। अच्छा, परम आत्मा का साइज 8 अंगुल होता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। वही थोड़ा कंफ्यूज था मैं। 8 नहीं 10 उंगली वापिस। 10 अंगुल। हाँ तमूल दशांगुलम। श्याम हाँ, प्रभु सुना के दिखाओ ना, वो हरे कृष्ण। पुरुष सूक्त सुना के दिखाओ। श्याम प्रभु है हमारे साथ, प्रभु श्याम प्लीज। प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। देखिए श्याम प्रभु का सिर्फ चेहरा स्क्रीन में मैच हो रहा है। श्याम प्रभु हरे कृष्ण। प्लीज पुरुष हरे सूक्त सुनाइए हम सबको। अथ मूल दशांगुलम पुरुष वेदगम सर्वम। श्याम प्रभु सुनाइए प्लीज। हरे एक जगह खड़े हो जाइए। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुंश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुषद एवेदगम सर्वम। ठीक है, ठीक है, ओके। हमारे श्याम प्रभु के लिए जोरदार तालियां। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी एक वो जो उन्होंने सवाल पूछा था ना कि जो है वो भगवान ने भेज क्यों दिया करके, तो उससे एक हाँ, मेरे को मतलब ये याद आया कि एक मतलब वो एक इमरान खान करके है, तो उस एक वो एक मूवी है, तो उस मूवी में मतलब मैं देख रहा था कि इरफान खान। हाँ 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 इरफान खान। तो वो जो है वो मूवी में वो बोल रहे थे ना, उसका दोस्त बोल दिया उसको कि अरे बोले कि अरे तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने उसको छोड़ क्यों दिया, है ना। वो तो जा रही थी, वो तुमने उसको छोड़ क्यों दिया। तो वो मतलब बहुत एक अच्छा डायलॉग बोलता है, तो वो मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग वाले से। वो बोलता है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। अच्छा। तो ठीक है। हाँ देखिए, फोर्सफुली है ना, भगवान किसी को नहीं फोर्स करते, क्योंकि वो बहुत लविंग है। प्यार जहाँ है वहां फोर्स नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, यस। आखिरी सवाल लेते हैं, फिर एंड करते हैं। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। काही गरज नाही आता, नाही काही गरज नाही. देखिए, आप जिनको सवाल पूछना है पूछ लीजिए। हरे अरे कृष्णा। पण अजून टाकी भरून जाईल, जाऊ दे ना आता. मुझे ये पूछना ऊपर गाँव वाले टाकी। हाँ यस। मुझे बोलिए गुरुदेव, बोलिए, प्लीज बोलिए, सवाल करिए। मैं एक गाना गाता हूँ। नहीं नहीं, गाना वाना मत गाओ, कि भजन है तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको कल मौका दूंगा, अभी नहीं। गाना वो श्याम प्रभु ने वो आंसर देने के लिए गाना गाया, तुम यहाँ वो गाना नहीं गाओ। यहाँ सब तो आप मैसेज कर दो, मैं आपको कल मौका दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेट हुआ इसलिए मैंने थोड़ा 15 मिनट लिया, और मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। और रेगुलर क्लास समय पे ही होगा, थोड़ा कभी कभी हो जाता है ट्रैवलिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।